वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ऑटो फ्लो। ऑटो फ्लो क्या होता है, उसे किस तरह से पेज मेकर पे यूज करते हैं और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में पेज मेकर को ओपन करना है। यहाँ मैंने पहले से ही पेज मेकर को ओपन करके रखा हुआ है और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने इस पेज पर कंटेंट को भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे के पूरे पेज में हमारा टेक्स्ट मैटर पूरी तरह से लिखा हुआ है और हमारा पूरा पेज भरा हुआ है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऑटो फ्लो आखिर होता क्या है। तो देखिए, ऑटो फ्लो का मतलब होता है ऑटोमेटिक फ्लो करवाना। अब ऑटोमेटिक फ्लो किससे करवाना है, हमें करवाना है ऑटो फ्लो टेक्स्ट का। जितना भी टेक्स्ट आपने पेज पर लिखा है उसे हमें आगे दूसरे और पेजेस पर क्या करवाना है, उसका फ्लो करवाना है। अब देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आएगा कि भाई जितना कंटेंट हमने एक पेज पर लिखा है और जब हमारा पेज पूरा भर गया है तो हमें दूसरा पेज इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करने के बाद हम फिर से सारे के सारे कंटेंट को वहां पर आगे बढ़ा सकते हैं। पर यहाँ जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि देखिए, एमएस वर्ड का यूज करते हुए या एक्सेल का यूज करते हुए जब आप एक पेज को पूरा भर लेते हैं तो दूसरा पेज, तो जितना भी कंटेंट है एक पेज के भर जाने के बाद ऑटोमेटिक दूसरे पेज पर ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है, पर जब आप पेज मेकर का यूज करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ऐसा यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपको हर बार आपको नए पेजेस को इंसर्ट करवाना होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने केवल एक ही पेज को यहाँ इंसर्ट किया है और यहाँ पर जितना कंटेंट है वो केवल एक ही पेज पर है, बाकी के पेजेस पर नहीं है। अब ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जितना भी टेक्स्ट अभी तक आपने लिखा है ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका एक से ज्यादा पेज का है भी या नहीं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको अपना पूरा टेक्स्ट टाइप करना है टेक्स्ट टूल की मदद से, और उसके बाद जब आप उसे टाइप कर लें तो फिर आपको यहाँ पर पॉइंटर टूल का यूज करना है। पॉइंटर टूल का यूज करने से यहाँ पर आप ये पहचान सकते हैं कि हमने जितना अभी तक टेक्स्ट टाइप किया है वो एक पेज का ही है या एक पेज से ज्यादा का है। तो देखिए, जैसे ही आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक रेड कलर का बटन आपको यहाँ दिखाई देता है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि जितना ये टेक्स्ट है ये एक पेज से ज्यादा का है। और अभी अगर इस सिलेक्शन को और बढ़ाया जाए तो इसमें और भी बहुत सारा टेक्स्ट हमें दिखाई देगा। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक पेज के आउटर साइड यहाँ पर आपको ब्लू कलर से एक मार्जिन दी गई है। ये मार्जिन जो होती है ये आपको ये बताती है कि आपका टेक्स्ट किस डायरेक्शन में है, या आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल बीचों बीच है या नहीं है। या कई बार ऐसा होता है कि हमें इन पेजेस को प्रिंट करने के बाद बाइंडिंग करानी होती है, या आप इसमें स्टेपल करते हैं, या फिर आप इसमें परफेक्ट बाइंडिंग का यूज करते हैं, या कई बार आपको सैडल स्टिच का यूज करना होता है, तो यहाँ पे मार्जिन की आपको आवश्यकता पड़ती है। अगर आप ये पूरा का पूरा टेक्स्ट थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टली इसको इंक्रीज करेंगे तो आपका टेक्स्ट तो फैल जाएगा, पर होगा क्या कि जब आप इस पेज को प्रिंट करने के बाद जब शैडल स्टिच का यूज करेंगे या फिर आप परफेक्ट बाइंड का यूज करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो कहीं ना कहीं से या तो दब जाएगा या फिर वो कट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें मार्जिन का विशेष ध्यान रखना होता है, चाहे वो मार्जिन हमारी अपसाइड की हो, यानी कि जो ऊपर यहाँ आपको मार्जिन दिखाई दे रही है ये मार्जिन चाहे आपकी अपसाइड की हो, चाहे वो लेफ्ट साइड की हो, चाहे राइट साइड की हो, या फिर हमारी मार्जिन यहाँ डाउन या नीचे की तरफ की मार्जिन हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मार्जिन का विशेष ध्यान रखना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी कंटेंट आपको यहाँ दिख रहा है ये हमारा पूरा मार्जिन के अंदर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्पेस भी छोड़ना है मार्जिन के लिए और साथ ही साथ हमें अपने टेक्स्ट को भी यहाँ पर रखना है। अब इन दोनों कंडीशन के साथ में हमें क्या यूज करना है, ऑटो फ्लो। अब ऑटो फ्लो का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंटर टूल का यूज करना है और अपने टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नीचे एक रेड कलर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, एक रेड कलर का मार्क दिखाई दे रहा है। अब
इसे सिलेक्ट किए हुए ही आपको यहाँ पर लेआउट मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आप ऑटो फ्लो का यूज करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ऑटो फ्लो कमांड को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको कोई विशेष चेंज नहीं दिखाई देगा, पर अब ये चेंज आपको कब दिखाई देगा तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पेजेस को किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। जिस पेज पर आप अभी काम कर रहे हैं उस पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके वहां पर मिलने वाले इंसर्ट ऑप्शन पर या इंसर्ट पेज ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कितने पेजेस को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। मैं मान लेता हूं कि हो सकता है कि जो टेक्स्ट मैंने अभी टाइप किया है, जितना भी कंटेंट मैंने यहाँ पे टाइप किया है, मैटर जो टाइप किया है, वो लगभग 5 पेज में तो ये आना ही चाहिए, ठीक है। और फिर मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ इंसर्ट करता हूं तो एक पेज जिस पर मेरा सारा कंटेंट है, उसके बाद हमारा सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज और सिक्स्थ पेज, ये हमें 5 पेज और हमने इंसर्ट अभी किए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसे क्लिक करना है टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही लेआउट मेन्यू में जाकर के ऑटो फ्लो को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑटो फ्लो का ऑप्शन के सामने आपको राइट क्लिक यहाँ पर दिखाई देता है, मतलब आपका ऑटो फ्लो का ऑप्शन रेडी है, ठीक है। अब आपको सिलेक्शन के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपने पॉइंटर टूल से क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो कन्वर्ट हो जाता है और आपका जो कर्सर है वो पॉइंटर टूल से बदलकर एक नए शेप को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जाना है और यहाँ पर अपने कर्सर को रखना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करते हैं आपका सारा कंटेंट सारे पेजेस पर फ्लो करा दिया जाता है, ठीक है। अब हम इसे चेक करेंगे कि हमने जो फ्लो कराया है टेक्स्ट को वो सही तरीके से हुआ भी है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर जब आप दोबारा से पॉइंटर टूल को क्लिक करके यहाँ पे आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ अब आपको कोई भी रेड कलर का साइन नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको यहाँ पर एक प्लस का साइन दिखाई देगा, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि इस पेज के बाद जो कंटेंट है या ये जो कंटेंट जो लास्ट लाइन हमारी लिखी है, इसके बाद का जितना भी टेक्स्ट मैटर है वो अगले पेज पर है, ठीक है। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं सेकंड और थर्ड पे, बस आपको यहाँ पर एक्चुअल साइज को क्लिक करना है और आपका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिर आपको ये आप दोनों पेजेस पर चेक करेंगे, यहाँ भी देखिए आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो टेक्स्ट है वो आगे के पेजेस पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखिए आप, ये सारे पेजेस पर जितने भी पेजेस यहाँ पर आपको इंसर्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं, लगभग यहाँ पर आपको 33 पेजेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक पेज जो हमने बाय डिफॉल्ट जो हमने इंसर्ट किया था वहां, और उसके बाद हमने करीब 5 पेजेस को और इंसर्ट किया था, पर हमारा जो कंटेंट था, हमारा जो टेक्स्ट था, हमारा जो मैटर था, वो 5 पेजेस में आने वाला नहीं था। तो ऑटो फ्लो का यूज करते हुए हमने उस पूरे टेक्स्ट को आगे की तरफ फ्लो करवाया, तो सारे पेजेस जितने और बाकी रह गए थे उन्हें भी इंसर्ट करके और हमारा टेक्स्ट उस पर फ्लो करवा दिया गया है। अब हम आते हैं, ये तो हमारा हुआ फर्स्ट पेज से लेकर के 32 पेजेस तक, ठीक है। अब हम आते हैं 33 पेजेस पर, मतलब 32 पेज पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए एक्चुअल साइज पर, और यहाँ जब आप इस पूरे टेक्स्ट मैटर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो सिलेक्शन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है नील, मतलब हमारा यहाँ पर जितना भी कंटेंट है वो पूरा खत्म हो चुका है, ना तो हमारा कोई कंटेंट ना ही हमारा जो टेक्स्ट वो दूसरे पेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पहले के जो पेजेस आप देखेंगे तो जहां भी आप सिलेक्ट करेंगे वहां पर आपको देखिए प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि इसके बाद अभी और कंटेंट है, उसके बाद यहाँ पे भी अभी और कंटेंट है, पर जब आप यहाँ आखिरी वाले पेजेस पर आते हैं तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर हमारा सारा टेक्स्ट मैटर, टेक्स्ट पैराग्राफ हमारे यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, हमारा कोई भी मैटर अब यहाँ पर छुप नहीं रहा है और सारा का सारा कंटेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास में ऑटो फ्लो के बारे में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान सा एक ऑप्शन है जिसका यूज करके हम बेहद आसानी से अपने एक पेज पर तैयार किए गए सारे के सारे टेक्स्ट को आगे
जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हों उन पर इंसर्ट करवा सकते हैं। ये ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब हमने सारा का सारा कंटेंट एक ही पेज पर तैयार कर दिया हो और हम चाहते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो आगे की तरफ फ्लो करता जाए ऑटोमेटिक, तब हमें इस ऑप्शन को यूज करना है। इस ऑप्शन को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपका टाइम बचाता है और आप किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को यहाँ पर बेहद आसानी से फ्लो करवा सकते हैं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगर आपको इस ऑप्शन से लेकर के कोई भी डाउट है या इस ऑप्शन में कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, ताकि आपके डाउट्स को हम यहाँ पे क्लियर कर सकें। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक क्लास का और हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।